Sorry. What sorry, sir? You are assassinating the character of a lady and you are saying sorry? किसी भी महिला के खिलाफ इस तरीके से आप शीशा लेकर करोगे, वो भी जब वो आपकी सास हो। कितने साल की वकालत है सज्जन जी आपकी? है 4 और 5 साल। आप LLB आपने किस डिग्री में पास की थी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? वकालत का लाइसेंस मिल जाने से आप क्या यू आर अबव द लॉ, यू कैन डू एनीथिंग? कॉस्ट तो लगाऊंगा मैं इस पे सर, मजाक मत बनाइएगा। 4 महीने हुए नहीं जुमा शादी को और इस तरीके से लांछन लगाने पे उतर आए आप। भाई साहब, आप एलिगेशन लगा रहे हो, जरा अच्छे से लगा लो जी। और उसके बाद फिर अभी तो आपकी पिटीशन में इतने एलिगेशन आपने लगाए हैं जी। कि अब आपको कौन बचा रहा है मैं नहीं जानता। ये मैंने इसमें लिखा है कि आपने कहाँ लिखा है कि आपकी मदर इन लॉ इज इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन व्हिच यू आर जस्ट अलेज्ड? सॉरी। व्हाट सॉरी सर? यू आर असैसिनेटिंग द कैरेक्टर ऑफ अ लेडी एंड यू आर सेइंग सॉरी? किसी भी महिला के खिलाफ इस तरीके से आप शीशा लेकर करोगे, वो भी जब वो आपकी सास हो। सिर्फ ये सज्जन अधिवक्ता है तो क्या कुछ भी बोलेंगे? पिटीशन में क्या लिखा है सर? दिस लॉयर हैज क्रॉस्ड ऑल हिज लिमिट्स। ये अंकित आप हैं क्या? यस, रियली शॉकिंग। You have branded the police department, entire police department as a corrupt department. How can you do that? मैं आपको डिफेमेशन का नोटिस नहीं दे सकता, अदरवाइज आई वुड हैव गिवन अ नोटिस टू यू। आइए पैराग्राफ 8 में। कितने साल की वकालत है सज्जन जी आपकी? है 4 और 5 साल। आप LLB आपने किस डिग्री में पास की थी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? फर्स्ट। कितने परसेंट मार्क्स थे आपके? कितने परसेंट मार्क्स थे आपके? 64% मार्क्स थे। अच्छी बात है। पैराग्राफ 8 में लिखिएगा, जिससे सिद्ध होता है जारी पत्र का भी पालन जिम्मेदार पुलिस अधिकारी गणों द्वारा नहीं किया गया, जिससे सिद्ध होता है कि भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे है। ये आपका आरोप है पिटीशन में एफिडेविट के ऊपर। नोटिस दे दूं आपको? आ जाइए आगे जी। पैराग्राफ 12। प्रथम दृष्टया ही सिद्ध होता है कि संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गण भ्रष्ट पुलिस अधिकारी गणों पर वैधानिक दंडात्मक कार्रवाई करने में लाचार व बेबस हैं। नोटिस दे दूं आपको इसका? वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण भ्रष्ट अधिकारी गणों पर वैधानिक दंडात्मक कार्रवाई करने में लाचार व बेबस हैं। इसका भी नोटिस दे दूं आपको? आप किसी भी विभाग के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक जनरल एलिगेशंस एफिडेविट के ऊपर कैसे लगा सकते हैं, इतना बता दीजिए। और अभी तो आपने अपनी सास के खिलाफ भी आरोप लगाया कि दैट शी इज इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन। अब उस पर भी आने वाला हूं मैं। क्या एक्चुअली वकालत का लाइसेंस मिल जाने से आप क्या यू आर अबव द लॉ, यू कैन डू एनीथिंग? हाउ कैन यू ब्रांड अ डिपार्टमेंट एज अ करप्ट डिपार्टमेंट? आप खुद ही खड़े हैं, हमने नहीं बुलाया था। एक्सप्लेन कीजिए, आपका एफिडेविट है। संबंधित पुलिस अधिकारी आपके खिलाफ आरोप लगा हुआ है, आप आरोपी हैं, आपका इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है, पहले ये बताइए। पहले कानूनी रूप से बहस करेंगे सर, उसके बाद हम आप चूंकि आप व्यक्तिगत रूप से इसमें इन्वॉल्व भी हैं, फिर तथ्यों पे आएंगे। सर मैंने कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया सर। मैंने बस अगर आपको कानून नहीं समझ में आता तो सीधा सा बोल दीजिए मुझे नहीं समझ में आता। कैन यू डायरेक्ट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट इन अ पर्टिकुलर मैनर? क्या आप पुलिस अधिकारी को विवेचना अधिकारी को एक पर्टिकुलर तरीके से विवेचना करने का निर्देश लेने के लिए अधिकारी हैं क्या? नहीं। फिर आप क्या कह रहे हैं कि मैं जितनी भी आवेदन देता हूं कोई सुनता नहीं है, इसलिए पुलिस विभाग भ्रष्ट है, ये आप कह रहे हो? पहले आप अपने कानूनी अधिकारों की बात कीजिए। कॉस्ट तो लगाऊंगा मैं इस पे सर, ये मजाक मत बनाइएगा। और अभी आपके वकील साहब ने कहा कि दैट योर मदर इन लॉ इज इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन। सर मेरी पत्नी ने फोन पे मुझे बताया। आपकी पत्नी ने फोन पे बताया था। पेश कीजिएगा प्रोसिक्यूशन इसका भी। अब आप 4 महीने हुए नहीं जुमा शादी को और इस तरीके से लांछन लगाने पे उतर आए आप। सर मैंने लांछन नहीं लगाया। नहीं लगाया ना, तो आप इसका भी ट्रायल फेस कीजिएगा। सबसे पहले तो ये बताइए
आपका इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करने के कहां तक राइट्स हैं एक अक्यूज्ड के, उसका थोड़ा सा कानून बताएं मेरे को सर। जिस आधार पे आपने लिखा है कि आपके आवेदन पत्रों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए पूरा तंत्र भ्रष्ट है। पहले मुझे कानून बता दीजिए, फिर आपके कंक्लूजन को बाद में देखेंगे। सर इसमें सर सीएम आपसे कानून पूछा है, सीएम हेल्पलाइन नहीं पूछी है। और सीएम हेल्पलाइन का सीआरपीसी में क्या लीगल सेंटिटी है वो भी बता दीजिए। आप हाई कोर्ट में खड़े हैं ना, आप बता दीजिए कि सीआरपीसी में आप चाहे डीजीपी को कंप्लेंट करें, चाहे आप सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करें, आपके अधिकार क्या आ जाएंगे ये बता दो। नहीं मानो। और पिटीशन में एफिडेविट पे आपने एक डिपार्टमेंट को भ्रष्ट घोषित कर दिया है। हाउ कैन यू डिफेम अपर द एंटायर डिपार्टमेंट? एक व्यक्ति विशेष की बात समझ में आती है कि साहब ये कारण है, आपने पूरे विभाग को कहा है, तो आप पहले आप अपने अधिकार बताइए, फिर उसके बाद बात करेंगे। तो बताइए सर, आपके एज एन एक्यूज आपके क्या अधिकार हैं टू इंटरफेयर इन द इन्वेस्टिगेशन? अरे आपने इंस्ट्रक्शन दिए अपने साथी को, गाली गलौज आपने की अपने एफिडेविट पे। एफिडेविट किसका है? किसी और का होगा तो वो भी लपेटे में आ जाएगा सर। भारत सिंह चौहान कौन है? ये आपके पिताजी हैं? नहीं सर, हाँ। लड़की के चाचा हैं सर। लड़की ने अपने चाचा पे एलिगेशन लगाए थे सर, ये दहेज की मांग वो करते थे सर। ये भारत सिंह चौहान का एफिडेविट पिटीशन में क्यों है? सर इनको भी आरोपी बनाया गया था सर। आरोपी बनाया गया, तो हम भारत सिंह चौहान से भी पूछ लेंगे, चिंता नहीं करो, इनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का आदेश दे देंगे। आप मुझे ये बताइए कि एक अभियुक्त को इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियर करने के अधिकार हैं तो किस प्रावधान में है और किस कानूनी जजमेंट या किस न्याय दृष्टांत के हिसाब से है, इतना बता दीजिए। सर पता है तो बोलिए, नहीं पता है तो बोल दीजिए हमें नहीं पता, समय मत बर्बाद कीजिए। सर मैं शिकायत करता था सर इसमें सर। है। सर शिकायत करता है? आप एफआईआर क्वेश कराने आए ना, कोई नोटिस आया उसको क्वेश सर कर? हमें क्वेश्चन करना नहीं आया सर, किस शिकायत बात के लिए आए? सर सर पुलिस की इलीगल एक्टिविटी के लिए सर। कौन सी इलीगल एक्टिविटी? कौन सी इलीगल एक्टिविटी? सर पेज नंबर सर 149 सर। 149 अनेक्शर सर 20 सर। 20 जी सर। अनेक्शर 20। जी सर। सर इसमें सर हमारी जांच में सर ये पाया गया सर कि तो क्या होगा? उसने कहा था मैं 12वीं पास हूँ फर्स्ट क्लास, और आप वो निकली 10वीं पास। जी सर। क्या होगा सर इसमें? अपराध बनेगा क्या? क्या बात कर रहे हो और आप यहाँ खड़े होके? कौन सा अपराध बनेगा सर? बताइए ना, कौन सा अपराध बनेगा? आप तो मुंह नीचे करके क्यों खड़े हो जाते हो यार आप लोग? पिटीशन फाइल करने तक पूरे जोश रहता है, पिटीशन फाइल होने के बाद मुंह नीचे खड़े होकर करके खड़े हो जाते हो। कौन सा अपराध बनेगा? उन्होंने कहा था मैं 12वीं पास हूं, वो 10वीं पास निकले। कौन सा अपराध बनेगा भाई जो आप कह रहे हो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? आप कहते हैं रेस्पोंडेंट नंबर 6 को बर्खास्त कर दो। आप पहले अपनी तो जान बचा लो। आपका कहना है कि आपकी पत्नी ने कहा था मैं 12वीं पास हूं, 10वीं पास निकली, इसलिए क्या डाइवोर्स का ये ग्राउंड है? फिर क्रिमिनल केस कैसे बन जाएगा? श्रीमान जी आप अगर वो 10वीं पास है तो 420 कैसे बन जाएगी सर? श्रीमान जी तो बाद में देखेंगे, श्रीमान जी वही समझना चाह रहे हैं। सर रिस्पॉन्ड नंबर 6 ने सर थाने पाइसा के अंदर इलीगल एक्टिविटी हुई है सर। मुझे फालतू की बातें नहीं सुननी। आपने कहा कि आपकी शिकायत के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, मैं पूछ रहा हूं कि आपकी शिकायत कार्रवाई के लायक है कि नहीं, तब आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। आपका कुल आरोप यह है कि आपकी पत्नी ने कहा था वो 12वीं पास है, तो जब वो निकली 10वीं पास, 420 का मुकदमा कैसे बनता है ये बताओ। उनको क्या पूछ रहे हो यार, आप भी तो वकील हो। गाली गलौज तो पिटीशन में आपने की हुई है, गवाही के अपना
बहस के दौरान तो अपनी सास को भी प्रोस्टिट्यूशन के में ढकेल दिया आपने। सर मैंने नहीं धकेला सर। अभी आपके वकील साहब ने कहा है, बोला है ना आपके सामने, पिटीशन हमने कहीं आपके सामने बोला है ना वकील साहब ने। जी सर, माननीय क्षमा आपके नहीं, क्षमा नहीं, ये सब रिकॉर्डिंग चली रही है, ये सब चल रहा है। आपके वकील साहब ने क्या बोला है, किसी ना किसी ने तो रिकॉर्ड कर लिया होगा। अब आप ये बोलिए कि अगर आपके वकील साहब ने आपके इंस्ट्रक्शन के खिलाफ बोला है, तो मैं भी इनको भी नोटिस दे देता हूं। हाउ कैन यू असैसिनेट द कैरेक्टर ऑफ अ वुमेन? माननीय न्यायालय, अपने पिटीशन मैंने कहीं ऐसा नहीं लिखा है। हाँ, तो आपके वकील साहब ने अपने मन से बोला ना, वही तो कह रहा हूं, बोल दो ना, मैं कहां मना कर रहा हूं। व्हाट इज योर स्टैंड? आपके सामने बोला गया है या नहीं बोला गया? नहीं बोला गया है तो मैं अभी इसकी रिकॉर्डिंग निकलवा लेता हूं। बोला गया है कि नहीं बोला गया? सीधे हाँ या ना में जवाब दीजिए, समय मत बर्बाद कीजिए प्लीज सर। बोला गया कि नहीं बोला गया? अरे हाँ या ना? आप बोलो नहीं बोला गया तो हम अभी रिकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। बोला है सर। बोला गया, आपके इंस्ट्रक्शन पे बोला गया कि अपने मन से बोला गया? तो स्वीकार कर लिया कि बोला गया है। अब आपके इंस्ट्रक्शंस पे बोला गया है कि उन्होंने अपने मन से बोला है? माननीय इंस्ट्रक्शन पे नहीं बोला गया है माननीय। आपके इंस्ट्रक्शन पे नहीं बोला गया है? बस आपके इंस्ट्रक्शन पे नहीं बोला गया मतलब आपने इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए थे बोलने के लिए। वकील साहब, अब आप भी तैयार हो जाइए। मैं निवेदन थी, मुझे नहीं मालूम है, हम जो नोटिस दे रहे हैं उसके बाद आप उसका। मेरी बात सुनिए, मैंने जो भी बोला इंस्ट्रक्शन का ही बोला, लेकिन वकील साहब, वकील साहब, सर इन्होंने वकील साहब, सर उन्होंने मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था प्रोस्टिट्यूशन का वो काम चलाते हैं। वकील साहब सुनिए मेरी बात, सर मैंने इन्हीं से पूछ लीजिए, मैं मेरी बात सुन लीजिए, सर, मेरी बात सुन लीजिए, सही मान। और मैंने ये बोला सर सुन कि लीजिए, उसमें जो एप्लीकेशन लगाई है मेरी बात सुन लीजिए, सर, मेरी बात सुन लीजिए। सर, पिछले 1.5 साल से मैं यहाँ पे आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ सर, कि अपने मन गढ़ंत तो बातें मत बनाया करें। जी जी बिल्कुल फैक्चुअल एस्पेक्ट्स जहाँ होते नहीं है वहां पे भी कहानियां बनाते हैं। और मैं बार बार कह रहा था कि अगर पक्षकार ने आपसे मुंह मोड़ लिया, सर, आपको कंटेम्प्ट के नोटिस से कौन बचाएगा? ये सुन लीजिए, सुन लीजिए, सर, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? जी जी अभी परसों नरसों भी एक सज्जन को बोला है, सर, राइट? अब आपके सामने है। अब धड़कन आपकी बढ़ गई, नहीं सर, सुनिए, नहीं बढ़ी? नहीं सर, फिर क्यों घबरा रहे हो आप? नहीं वैसा नहीं सर, सुन लीजिए, जी जब आप लोग बिना इंस्ट्रक्शन पे अपने मन से झूठ बोलते हैं यहाँ पे, और पक्षकार जब आपसे किनारा कर लेता है तो आपको कौन बचाएगा? और आपके सामने आपका पक्षकार आपसे किनारा कर रहा है। माननीय न्यायालय, मैंने माननीय न्यायालय नहीं, आप ही आपने कहा कि आपके इंस्ट्रक्शंस के बगैर बोला। मैंने बोला था, मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे? मैंने इंस्ट्रक्शन ये दिए थे कि जो एप्लीकेशन में लिखा है सर, मैंने वो बताए थे, शायद समझने में भूल हो गई होगी। उनके समझने में भूल हो गई और लाइव टेलीकास्ट में महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। और आपने जो उनको बताया वो उनकी बहस करने के बाद है। जब मैंने पूछा कहां लिखा है पिटीशन में, उन्होंने अपने मन से बोला था, उस समय मैंने नहीं कहा था। माननीय, हमने पिटीशन में कहीं भी ये नहीं लिखा कि हम। यार सुनो, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग निकाल लेना, पूरी प्रोसीडिंग्स की। साहब क्या कुछ है वो बताओ। Now I will deal with each and every aspect. Now your petitioner is standing by your side. मैंने कहीं पिटीशन में लिखा नहीं है, इन्होंने अपने मन से बोल दिया। Whatever it is, now be ready for the consequences also. How can you assassinate the character of a woman? How can you assassinate the character of a woman, and how can you assassinate the character of the department by branding them it is a corrupt department? वो भी छोड़ दीजिए। आपकी पत्नी ने ये बताया मैं 12वीं पास हूं और 10वीं पास निकली थी। 420 का मुकदमा बनता है, पहले आप इसको जस्टिफाई कर दीजिए, जिसके पीछे आपने बड़ी हायतोबा मचा रखी हुई है। 420 का मुकदमा बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसे बनेगा, ये बता, इसको जस्टिफाई कर दीजिए, क्योंकि इसी कारण से आप पूरे पुलिस विभाग को करप्ट बोल रहे हो। माननीय न्यायालय नहीं, सिर्फ मुझे बताइए 420 ही बनता है कि नहीं बनता, ये बताओ, और कैसे बनता है ये बता दो, बस इतना सा तो आप पूछ रहा हूं। पहले ये आरोप 420 बनता है कि नहीं बनता है, इतना पूछ रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा कि आरोप सही है कि गलत है। मैं कह रहा हूं मान लिया, क्योंकि ये स्कोप जिस स्टेज के ऊपर पिटीशन है, हमको मानना पड़ेगा जो भी आरोप है सही है, ठीक है ना? तो मेरी कोई फाइंडिंग नहीं है।
अब आप अगर पत्नी ने कहा मैं 12वीं पास हूँ, निकली 10वीं पास, तो वो 420 का मुकदमा बनता है और आपकी पत्नी का प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, ये आपका कहना है। इसलिए बताइए कि मैं कैसे कहूँ कि हाँ 420 बनता है। माननीय न्यायालय, क्योंकि मुझे धोखे में रखा गया माननीय न्यायालय। हाँ हाँ, धोखे का मतलब क्या हो गया? कानून की किताब निकालो, ये आप ये आम आदमी की तरह सड़क पे चलते हुए बातें मत कीजिए। 420 का डेफिनेशन 419 में होगी या 415 में होगी, जिसमें भी होगी। देखिए, पढ़ा कभी आपने? आपने पढ़ा है धोखा होता क्या है? कानूनी रूप से पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा। राह चलते व्यक्तियों के मन में जो धोखे की डेफिनेशन, उसके ऊपर पिटीशन लेके आ गए लेमैन की तरह। ये आपका कहना है? प्लीज जस्टिफाई सर, डोंट वेस्ट माय टाइम। किस बात को धोखाधड़ी धोखाधड़ी के नाम के ऊपर रोना मचाए हुए हैं अंकित जी? अरे अभी आपसे नहीं पूछ रहे, वो अग्रवाल जी ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया और आपने भी अपने आपको सर्टिफिकेट दे दिया कि आपके पास कोई केसेस नहीं है। अग्रवाल जी का कहना है कि आप रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं हो और आपका कहना है कि हमारे पास तो जीवन यापन का कोई साधन भी नहीं है, और हर जगह के ऊपर आप बड़ा बड़ा अधिवक्ता लिख के अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हो। अगर आप मुझे परमिशन करें, मैं कुछ बोल दूं। हाँ बताएं ना सर। सर एक्चुअली ये केस सोच के रखिएगा सर, ये अगर डिसोन कर गए तो अब तो मैं नोटिस पकड़ा ही दूंगा। बिल्कुल। अब तो मैं नोटिस पकड़ा ही दूंगा। एक्चुअली इस केस का जो ग्रीवियंस ये था कि जो 149 जो पेज है सर, उसमें जो इनकी जो कंप्लेंट, इनके खिलाफ 420 का एक मैंने शिकायत करी, उसकी जांच की जाए और आगे की कार्रवाई की जाए। तो जो पेज 149 पे जो कागज लगा है सर, उसमें जो थाना प्रभारी साहब हैं, उन्होंने ये लिखा कि जांच पे कोई अपराध घटित होना नहीं पाएगा। मैंने आप ही से तो पूछ रहा हूँ जी। पूछ तो रहा हूँ, आप ही बता दो। आपने उस जांच अधिकारी को भ्रष्ट बोला है, एक्चुअली उसको नौकरी से निकाल देने तक का आपने रिलीफ मांगी है। अब इनका जो ग्रीवियंस, अरे उनका ग्रीवेंस कुछ भी होगा, इस लेटर के माध्यम से जो कुछ भी होगा। आप मुझे कानून बताइए जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने खुद एडमिट किया कि सेक्शन 5 से कोई हिट नहीं होता है, सेक्शन 10 में जो कि 5 से हिट नहीं होता, 10 और 11 में आता नहीं है, चाइल्ड मैरिज है नहीं, राइट? अब आप दूसरा ये बताइए कि आप सेक्शन 13 में आते नहीं हैं, तो मैरिज रिलेटेड और कौन से प्रोविजन है सर? हिंदू मैरिज एक्ट ही तो है, इसी से भी आप कवर्ड नहीं है। और उस जांच अधिकारी को नौकरी से निकाल दिया जाए कि रिलीफ लेके आए हो, ये कहते हुए कि पुलिस विभाग भ्रष्ट है और वरिष्ठ अधिकारियों को कनिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में बहुत डर लगता है। तो वरिष्ठ अधिकारियों पे भी आरोप लगाए हैं, कनिष्ठ पे भी लगाए हैं, एक को तो नौकरी से निकाल देना है, और बता दो कैसे निकाल देना है सर, वही तो पूछ रहा हूँ। अब ये जो शिकायत हुई है सर, इसमें एक बात और आई थी कि जिस तारीख को 498 का नोटिस इनको मिला था, और जब ये थाने में इनका कहना हमें 498 से कोई डर नहीं लगता। जी सर। हम 498 की बात क्यों करें सर? कैरेक्टर असैसिनेशन तक पहुंच गए, एक्चुअली इसमें डिपार्टमेंट के कैरेक्टर असैसिनेशन, रेपुटेशन असैसिनेशन तक पहुंच गए, और जब पूछा कि अपराध बता दो तो चुप हो गए। अब इनका ये कहना है सर कि उस तारीख को थाने में कुछ ऐसी मिस्टर 498A के बारे में कोई पिटीशन नहीं है, 498 की बात नहीं तो कर बस शांति रखिए। आप अपनी पिटीशन तक कन्फाइन कीजिए, जिस कारण से आपने पूरे पुलिस विभाग को भ्रष्ट बोला है, वरिष्ठ अधिकारियों को नाकाबिलियत बोला है, एक जांच अधिकारी को नौकरी से निकाल देने के लिए रिलीफ मांगी है, ये कहते हुए कि 149 के ऊपर कहा गया है कि कोई अपराध नहीं बनता है। तो मैं वही तो इतनी देर से पूछ रहा हूँ, कौन सा बनता है बता दो सर। एक तो ये पिटीशन जाएगी विद कॉस्ट and with liberty to his mother-in-law as well as the police department to file a case for defamation if they so desire. माफी चाहूंगा नहीं नहीं सॉरी, ये मेरी अब आप मुझे बताइए, मेरे खिलाफ कुछ लिखा है क्या जो मैं आपको माफ करूं? नहीं सर, नहीं लिखा ना। अब आपने अपनी मदर इन लॉ के खिलाफ ये बोला है कि दैट शी इज इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन। अब आप एक महिला के कैरेक्टर असैसिनेशन के ऊपर इससे ज्यादा गंभीर आरोप क्या लगा सकते हैं, ये बता दीजिए। माननीय न्यायालय, आरोप हमने नहीं माननीय न्यायालय छोड़ दीजिए, मैं लिबर्टी दे रहा हूं, मैं लिबर्टी दे रहा हूं। और पूरा पुलिस विभाग भ्रष्ट है, वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठों से डरते हैं, सीएम हेल्पलाइन की बात सुनते नहीं है, उनको नौकरी से निकाल देना चाहिए।
और जब पूछा कि अपराध कैसे बनता है तो आप लोग कह रहे हैं नहीं बनता है। तो इतना ही है, कॉस्ट के साथ ये जाएगी with liberty to the police department. If they so desire, they may proceed for your prosecution, and with similar with liberty to his mother-in-law, that she can proceed for her prosecution, for their prosecution. न्यायालय क्षमा नहीं सर, मेरे खिलाफ क्या बोला आपने जो मैं आपको क्षमा कर दूं? मेरा निवेदन, आप ही के सामने आप ही का पक्षकार कह रहा है कि हमने ये तो बोला ही नहीं था इनको इंस्ट्रक्शंस। आप तो अभी अपनी जान बचा रहे हो, नहीं सर, उस पर भी चिंता नहीं है। सर चले सर, मैं पूरी रिकॉर्डिंग देख के एक एक वर्ड लिखूंगा। मैं ये नहीं डिनाई कर रहा कि मैंने नहीं बोला सर, मैंने तो बोला, मैं आपको बोला, लेकिन मेरा जो मैं आपको नोटिस दे नहीं रहा हूँ। नहीं सर, मैंने आपको सिर्फ इसलिए एक लाइव एग्जांपल दिया था कि आप लोग जो अपने पक्षकारों के लिए झूठ बोलते हो भरी कोर्ट में, तो मैं आप लोगों को बार बार कह रहा था कि अगर पक्षकार ने आपसे मुंह मोड़ लिया तो आपको सीधा कंटेम्प्ट नोटिस मिलने वाला है। आप लोग कह रहे थे कोर्ट फालतू की बातें करती है, क्योंकि कौन हमारा पक्षकार हमारा मुंह मोड़ेगा? आपके सामने और आपके साथियों के सामने पक्षकार ने अपने वकील से मुंह मोड़ लिया। अभी भी अगर आप लोगों को और आपके साथियों को ना समझ में आए तो आप लोग जाने सर। और ये चीज अभी मैंने परसों या नरसों ही बोली है, लास्ट वर्किंग डे या उससे एक या तो पिछले हफ्ते, सज्जन एसडीएम के खिलाफ आरोप लगा रहे थे और जब कहा कि एफिडेविट दे दो तो खिसक लिए। मैं आप लोग अभी भी आप लोगों को नहीं समझ में आया ना समझे सर भैया, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग तो मैं एक एक वर्ड लिखूंगा इसमें। चलो मैं माफी चाहूंगा, और इसकी आई डोंट वांट, इनके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा सर, एक्चुअली 7831 मैंने इनको बहुत मौका दे दिया है सर, आपको भी मौका दे दिया है। नहीं मेरे से माफी मांग के क्या करोगे आप? सर आपने क्या मेरे खिलाफ लिखा पिटीशन में? नहीं सर, तो मैं कैसे माफ कर दूं? आपने इनको बेइज्जती दूसरे विभाग की है, उसकी मैं जिम्मेदारी कैसे ले लूं? क्या मैं डीजीपी हूं क्या, या मैं कोई यूनियन गवर्नमेंट हूं जो इनका एम्प्लॉयर हूं? न्यायालय में पिटीशन वापस लेना चाहते नहीं, हम तो नहीं वापस ना करने देंगे, हम आपको पिटीशन वापस नहीं लेने देंगे। एक महिला की इज्जत की छीछालेदर की गई है, उसके लिए माफ वो कर सकती है, मैं नहीं कर सकता। पुलिस विभाग की छीछालेदर आपने की है, वो कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। इसलिए उन लोगों को लिबर्टी दे दूंगा, वो चाहे तो आप लोगों का प्रोसिक्यूशन करें, ना चाहे ना करें। 7831/2024। सर मेरी बात, हाँ सर, मेरी बात सर, वो जो प्रोस्टिट्यूशन की बात की थी सर, कि मैंने जो की थी सर अगर आप चाहते हो, जी, आपके सामने है, पूरा रिकॉर्डेड है, मैं पूरा रिकॉर्डेड है कि इन्होंने आपको परमिशन नहीं, इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए थे। पूरा रिकॉर्डेड है कि पूरी पिटीशन में ऐसा कोई एलिगेशन नहीं है। इन्होंने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए आपकी बहस करने के बाद दिए गए। आपने शुरुआत की थी। एलिगेशन ऐसा नहीं, महिला ने मुझसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मत बोलिए अब। नहीं साहब, ये पूछ रहे हैं कि क्या नहीं, मैं आप कुछ नहीं बोल रहा, प्लीज अलाउ मी टू डिक्टेट द ऑर्डर। सर इन्होंने जो बोला तो व्हाट एवर इट मे बी। चलो अब आपको भी नोटिस देता हूँ सर, निकाल लो रिकॉर्डिंग, निकाल लो। चलो सर, मैं माफी चाहूंगा, आप लोग सुधरने को तैयार नहीं हो। मैं ऐसी कभी गलती करता नहीं हूँ सर, मैं कभी जब मैं आप लोगों को पिछले 1.5 साल से लगातार बोल रहा हूं कि पक्षकार के लिए बिना किसी फाउंडेशन के आप लोग फैक्चुअल एस्पेक्ट पे झूठ बोलते हो, और अगर आपका पक्षकार आपसे मुकर गया तो आपको कौन बचाएगा? आप लोगों को समझ में नहीं आया। आज मैं आप लोगों को हाईलाइट आपके सामने लाइव एग्जांपल दे दिया कि आपने कुछ बोला और आपके पक्षकार ने आपसे मुंह मोड़ लिया। अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग कितना बड़ी आग से खेल रहे हो। No, I learned a lesson. Listen. Today. मैं 1.5 साल से बोल रहा हूँ। Today I learned a lesson. That is the difficulty. When you people find yourself in a difficulty, then only you learn the lesson. नहीं सर, लेकिन ऐसा मेरे साथ मैंने ऐसा कभी मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। When I am saying for the last 1.5 years, ये साहब अपने पक्षकार के लिए कोई तथ्यात्मक बात गलत मत बोलिए, झूठ मत बोलिए जिसके लिए उसका एफिडेविट नहीं है, क्योंकि अगर उसने आपसे मुंह मोड़ लिया तो आपको गलत बयानी में आप तकलीफ में आ जाओगे। आप लोग नहीं सुधर रहे हो। अब आपका लाइव एग्जांपल आपके सामने आ गया है। मैं 1.5 साल से यहाँ पे आप लोगों की सुरक्षा के लिए बोलता रहा, आप लोगों ने मजाक बना के रखा हुआ था उसका। Now, why you are afraid of the action? Don't you think that assassinating the character of a lady
can be allowed in such a casual manner. और अब ये जाके कुछ भी बोल रहे हैं. Don't you have a right of self restraint? आपको मुंह कहां बंद रखना है ये आपको समझ में नहीं आता क्या? कुछ भी बोलेंगे. Can it be a defense? What was the bona fide belief to rely on that she is involved in such type of activities? नहीं समझ में आता तो मैं क्या करूं? I will pass the order, sir. I will keep it, please remember, सर तकलीफ इस बात की है कि 1.5 साल तक आप लोगों ने कुछ नहीं किया, उल्टा मजाक बनाया और कॉरिडोर में हंगामा मचाया. मैंने अपना पूरा आपकी बात नहीं कर रहा हूं सर. सर, पर मैंने इतना चले एक जन ने तो लेसन सीखा. जब आप लोगों से बोला गया कि आप लोग अपने फैक्चुअल एस्पेक्ट्स को वहीं तक कन्फाइन रखिए जो कि एफिडेविट पे हैं, आप लोगों ने कॉरिडोर में हंगामे खड़े किए कि नहीं किए सर? और आज ये बताइए एज ए लॉयर, जब आप एक डोलड्रम्स में आ गए हैं, तो वेदर माय सजेशन वाज करेक्ट और नॉट? एंड इफ माय सजेशन वाज रॉन्ग, देन व्हाई यू आर अफ्रेड ऑफ फेसिंग द म्यूजिक? देख लेंगे सर. आई विल पास अ डिटेल ऑर्डर. आई विल नॉट अलाउ यू टू विथड्रॉ. And ultimately, petition will be dismissed with heavy cost, with liberty to both the department as well as his mother-in-law to take action if they so desire. Yes, sir. मैं सिर्फ एक प्रार्थना कर सकता हूँ आप बताएं ना सर. क्योंकि मेरा निवेदन है सर कि ये किसी का भी कैरेक्टर असैसिनेशन कर दें तो मैं कौन होता हूँ माफी देने वाला? अगर आपने मेरे ऊपर बोला होता, आई कुड हैव थॉट. मैं कौन होता हूँ? मेरा निवेदन है इनको नहीं सर, इनको तो नहीं सर. सॉरी एक बार सर, ये नहीं, या तो पुलिस विभाग इनको माफ करेगा या इनकी सास इनको माफ करेंगे. मैं नहीं होता सर. अच्छा, आपको क्या पता है? नहीं सर. नाउ आई थिंक दैट एवरीथिंग वाज डन, एवरीथिंग वाज स्पोकन विद कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग इन योर माइंड. नाउ बी रेडी फॉर कॉन्सिक्वेंसेस आल्सो. अगर आपको खुद बचने पे भी प्रसन्नता नहीं है, मैं ठीक है, नो बी रेडी फॉर कॉन्सिक्वेंसेस. नहीं सर, मैं बी रेडी फॉर कॉन्सिक्वेंसेस. माननीय न्यायालय बिना मैंने असर हो गया. आई विल पास द ऑर्डर. आई विल पास द ऑर्डर. आई विल नॉट अलाउ यू टू विथड्रॉ इट. आपका कुल कहना था कि 149 में जो फाइंडिंग है वो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, हमारे साथ, हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए अधिकारी को नौकरी से निकाल दिया जाए. वरिष्ठ अधिकारी सब डरपोक है, पूरा तंत्र भ्रष्ट है. ये आपके आरोप हैं पिटीशन में, मैं नहीं कह रहा हूँ. अभी नया अधिवक्ता हूँ माननीय न्यायालय. क्या है? नया अधिवक्ता हूँ माननीय न्यायालय. नहीं, अधिवक्ता से मतलब नहीं है. मुझे किसी आरोप क्यों अपराध करने का क्या नया और पुराने से क्या मतलब होता है? माननीय पहली गलती समझ के माफ कर दीजिए. नहीं, गलती नहीं सर. कोई एक आदमी मर्डर कर दिया, क्या ये उसके लिए डिफेंस है कि मैंने पहला मर्डर किया है इसलिए मुझे माफ कर दो? एक आदमी कोई चोरी कर दे तो ये कह सकता है कि मेरा पहले चोरी है इसलिए माफ कर दो? माननीय न्यायालय मैंने कलेक्टर पे मिस्टर सर, आई हैव ऑलरेडी क्लोज द ऑर्डर. लो यार, यहीं पे लिखाते हैं. No, I don't want any interference. Otherwise, be ready for contempt notices. During the course of arguments, मैं सब उस पार्ट को थोड़ा सा दोबारा देखूंगा कि वो कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए क्या बोला गया था. During the course of arguments, it was also submitted by the counsel for the applicants that the mother-in-law of the applicant number 3 is involved in so and so. Point out the basis for making such a wild allegation against a lady which amounts to her character assassination. Police system. By referring to page number 91, it is submitted by counsel for the petitioner that the applicant number 1 had made a complaint to SHO Police Station, Mahila Thana, District Katni, alleging specifically in paragraph 12 that during the course of interaction, the respondent number 11 had admitted that that her mother, that is mother-in-law of the applicant number 3, has illicit relationships with other persons. Since the petitioners have not impleaded the mother-in-law of the respondent number 3,
and during the course of arguments, her character was assassinated. Therefore, the counsel for the petitioner was directed to point out from the writ petition as to whether such an allegation has been made in the writ petition or not. Like petitioner number 3, who was also sitting in the court, submitted that no such allegation has been made in the writ petition, and accordingly he was requested to point out as to whether the allegation made by his counsel during the course of arguments against the mother-in-law of the petitioner number 3 was on his instructions or not. It is submitted by Shri Ankar Singh Chauhan that it was not on his instructions, be that whatever it may be. Assassination of the character of a woman by alleging that she is involved in prostitution is a serious matter, and the court proceedings are public proceedings, and therefore any party cannot be allowed to assassinate the character of a person without any basis and without including her as a respondent in the writ petition. However, therefore, the mother-in-law of the petitioner number 3 is granted liberty that if she so desires, then she can prosecute the petitioners or their counsel for making wild allegations of so and so. The crux of the present petition is that the petitioners are aggrieved by the findings given by the SHO Police Station, Mahila Thana District, Katni, by which it has been held that the allegation made by the petitioner number 3 that his marriage was performed by giving a false information with regard to educational qualification of respondent number 11 was not found to be sufficient, was not found to be an offense under provisions of law. Accordingly, this court, before proceeding further, decided to consider as to whether performance of a marriage by giving a false information about the educational qualification would amount to an offense under section 420 of IPC or not. Next, since the matter relates to marriage, therefore the counsel for the petitioner was directed to point out from section 5 of Hindu Marriage Act whether such an allegation would be covered by section 5 of Hindu Marriage Act or not. After going through section 5 of Hindu Marriage Act, it was fairly considered by that such eventuality would not be covered by section 5 of Hindu Marriage Act. Accordingly, it was also admitted that if any marriage is performed by giving a wrong information about the educational qualification, then neither it would be a void marriage nor it would be a voidable marriage. Full stop. और अल्टीमेटली ये जो आपको बुरा लगा, इससे ही तो बचाने के लिए हम आप लोगों को बार बार कहते रहे, don't try to become a litigant. Whatever you want to say, please ensure whether it is supported by an affidavit or not. लीगल एस्पेक्ट के ऊपर वी कैन हैव अ वन टू वन टॉक. हम आपसे कह सकते हैं आप ओवररूल जजमेंट साइड कर रहे हैं, हम आपसे ये भी कह सकते हैं, आपसे वो भी कह सकते हैं, बट आई कैन नॉट एट्रीब्यूट एनी मोटिव टू यू कि आप मिसलीड कर रहे हैं. यहां तक हम नहीं जाएंगे, पर आप लोग सुनने को तैयार ही नहीं हो, और आप ही के सामने आप पूरा एग्जाम्पल सेट हो गया आज. क्या करूं मैं, क्या करूं सर? चलो बोला तो ऐसा मैंने इनको बोला कि आप ऐसा बोले हैं तो सर मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना ही कहा आप लोगों से, कुछ भी एक फैक्चुअल फाउंडेशन पे जब आप लोग बात करते हैं, ट्राई टू वेरीफाई
whether it is supported by an affidavit or not. परंतु वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ये आर्ग्यूमेंट्स डेवलप कर दिए जाते हैं इन द नेम ऑफ द लिटिगेंट, और जब लिटिगेंट के सामने आता है तो फिर वो क्या करता है वो आपके सामने अभी है। और मैं आपको एक बात बताऊं सर कि इतनी मोटी फाइल थी, बहुत सारी कंप्लेंट थी। मैंने इनसे कम से कम रिपीटेडली ये पूछा था कि आपने उस एप्लीकेशन में, क्योंकि बहुत बड़ी फाइल है मैं उतनी नहीं पढ़ पाऊंगा, तो आप मुझे बताइए ब्रीफ में जल्दी से कि आप इसमें क्या क्या एलिगेशन है। तो उन्होंने उसी हमको बताया था कि ये एलिगेशन लगे हैं। मैं और उस समय जब मैंने आपके समक्ष वो बात रखी तो मैं वही बता रहा था कि उस एप्लीकेशन में वो बात आई है। फाइन सर, सर कैरेक्टर असैसिनेशन, और ये पब्लिक प्रोसीडिंग्स हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर, दिस इज अ पब्लिक प्रोसीडिंग। सर हाउ कैन यू असैसिनेट द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन? नेवर। कोई बात नहीं, if the litigant wants that you should say so, then you are acting on the instructions of your litigant, no problem. 500 से आप बचोगे कि नहीं बचोगे, that is a different aspect. But आपने देख लिया ना, आपके litigant ने आपके मुंह पे बोल दिया, I had never instructed. तो उसमें और भी लिखेगा, it is further, मैं ऐड कर दूंगा, it is further submitted by counsel for the petitioner that the petitioner number 3 is not a regular practitioner. It was also submitted by the petitioner number 3 that he has only 2 or 3 cases and has no others and has no source of livelihood. ये मुझे कहीं ऐड करना है सर, वो मैं कर दूंगा। चलिए सर, हो गया, थैंक यू। माननीय न्यायालय एक छोटा सा हो गया, मेरा ऑर्डर हो गया भाई। मैंने ऐसा बोला था माननीय न्यायालय, लेकिन क्या है कि मैंने ये बोला था अच्छा नहीं, अब मेरा ऑर्डर हो गया, आपको लगता है ऑर्डर गलत है, यू हैव अ रेमेडी ऑफ फाइलिंग एन अपील, राइट? I am not supposed to change my order and I am not supposed to seek your explanation. आपसे मैंने सीधा सा प्रश्न पूछा था, सारे आरोपों को स्वीकार कर लिया जाए, 420 कैसे बनता है? आप लोग जवाब नहीं दे पाए, और 420 के नाम के ऊपर हवा बना के रखा हुआ है। इसको भी नौकरी से निकाल दो, पूरा पुलिस विभाग करप्ट है, वरिष्ठ अधिकारियों का कनिष्ठ अधिकारियों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, उनके खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत नहीं है उनकी, ये तक आप बोल रहे थे। लिखा हुआ बोल क्या रहे थे? लिखा हुआ है आपने। क्या आपको लगता है कि रिट पिटीशन क्या पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है क्या? ये पब्लिक डोमेन में नहीं है क्या? आपका एक एक शब्द आपको तकलीफ में डालेगा कि नहीं डालेगा? आपको नहीं समझ में आता, मत समझ में आए। अरे मोहन सोसरकर जी जो चिट्ठी लिखेंगे उसके बाद होगा तय। चलिए सर।